जेएलकेएम के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो चक्रधरपुर और मनोहरपुर में की 4 जनसभा। कहा सीएम अब कोल्हान में ढूंढ रहे हैं चुनाव जीतने के लिए सुरक्षित सीट। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जेएलकेएम के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो शुक्रवार को चक्रधरपुर और मनोहरपुर में बदलाव संकल्प सभा के तहत 4 जनसभा को संबोधित करने के लिए 1 दिवसीय दौरा किया। अपने इस दौरे में उन्होंने पार्टी के प्रति जनाधार बढ़ाने के लिए जनता से अपील की। वहीं कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा और पार्टी में जोश भरा। जयराम महतो ने कहा कि संथाल की सभी आरक्षित सीटें अपने परिवार को देने के बाद अब कोल्हान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चुनाव लड़ने के लिए एसटी की सुरक्षित सीट खोज रहे हैं। जयराम ने कहा कि सीएम का बस चले तो वे अपने पूरे परिवार को सभी एसटी सीट पर विधायक बनाने के लिए चुनाव लड़ा देंगे। माननीय मुख्यमंत्री आदिवासी की बात करते हैं तो आदिवासी में हेमंत सोरेन के अलावा हेमंत मुंडा भी है, हेमंत उरांव भी है, हेमंत पहाड़िया भी है, हेमंत किस्कू भी है, लेकिन खुद रहेंगे मुख्यमंत्री, पत्नी विधायक, भाभी जी विधायक, भाई साहब मंत्री। और सुनने में आया है कि अब दुमका तो कैप्चर कर लिया है, अब सुबह कोल्हान से मुख्यमंत्री चुनाव लड़ेंगे। कहीं उधर का सीट घर वालों को दे चुके हैं, एक जगह बसंत सोरेन को शिफ्ट कर चुके हैं, एक जगह भाभी जी को शिफ्ट कर चुके हैं, एक जगह पत्नी को शिफ्ट कर चुके हैं। अब वो आना चाहते हैं जोबा मांझी का सीट जहाँ खाली हुआ है, मंझला आना है, अच्छा मनोहरपुर है जोबा मांझी का सीट। अब मुख्यमंत्री की नजर कोल्हान की सीट पे है, यानी उनका बस चले तो झारखंड में 28 सीटें हैं, उनमें केवल उनका परिवार, उनका गोतिया भैया चुनाव लड़े अगर उनका बस चले। उन्होंने कहा कि उन्होंने सुना है कि मुख्यमंत्री अब जोबा मांझी की खाली हुई सीट मनोहरपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड की जनता गरीब है और गरीबी के कारण मैया सम्मान योजना के लिए पढ़ी लिखी महिला और युवती लाइन में खड़ी है। उन्होंने कहा कि बेटियों को सम्मान नहीं काम चाहिए। झारखंड सरकार ने 4.5 साल में कुछ नहीं किया और जब चुनाव में आया तो महिलाओं को सम्मान के नाम पर मैया सम्मान योजना के तहत 1-1 हजार के लिए आवेदन फॉर्म भरवा रही है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार को यह योजना लागू करनी थी तो तब चुनाव जीतकर आए थे उस समय लागू करते। उन्होंने कहा कि सिर्फ वोट के लिए सरकार यह योजना लेकर आई है। आज इन नेताओं ने इन 24 सालों में झारखंड को लूट के झारखंड के लोगों को और झारखंड को इतना कंगाल बना दिया है, इतना कंगाल बना दिया है कि 1000 रुपया छोड़ दीजिए भैया लोग, बहन लोग 1000 रुपया तो सरकार बहुत दे रहा है, अगर वो 200 रुपया देती ना तो हमारे घर की माँ बहन लाइन में लग जाती, क्योंकि हमको इतना गरीब कर दिया गया। 1000 रुपया तो बहुत है, अगर सरकार 200 रुपया महीना देती ना फिर भी हमारी माँ लोग लाइन में लग जाती, मजबूरी है। सवाल पेट का है, पापी पेट का सवाल है, सवाल गरीबी का है, सवाल इस लाचारी का है, सवाल बेबसी का है। तो 1000 रुपया तो बहुत है, अगर 200 रुपया सरकार महीना में देती तो हमारी माँ हमारी बहन लाइन में लग के पैसा लेती। ये सवाल पापी पेट का। इन लोग 24 साल में इतना लूट लिया झारखंड को। आप जाके अभी आपके सूखे में क्या नाम है विधायक का, उनका घर के सामने से पार हो रहे थे, 5-5 को देख रहे कूलर घूम रहा है, 5-5 को कूलर बाहर से दिख रहा है कि विधायक का घर में 500 कूलर लगा है। माने आप रहेंगे सुख सुविधा में, आप रहेंगे फैसिलिटी में, आप रहेंगे महल में, 2 तल्ला। हमको लगता है इनका घर रांची में भी होगा, रांची में भी विधायक का घर होगा, हर जगह जमशेदपुर तरफ भी जमीन लेके रखे होंगे। यानी विधायक लोग 5-5 कूलर तो हम लोग देख लिए, अंदर से जाके देखेंगे तो कहीं 10-12 को निकलेगा। यानी आप रहेंगे सुख सुविधा में, आप रहेंगे महलों में, आप रहेंगे रसगद्दी में, और हमारी मालक को भुलाने के लिए 1000 रुपए महीना, अभी चुनाव के ठीक 2 महीना पहले। उन्होंने कहा कि अलग झारखंड राज्य बनने के 24 साल बाद भी झारखंड में नियोजन और विस्थापन नीति नहीं है। उन्होंने कहा कि सत्ता में आए तो नियोजन नीति बनाएंगे जिसमें 75% पद सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में झारखंडियों के लिए आरक्षित होंगे, जिससे उन्हें काम मिलेगा। उन्होंने कहा कि राज्य में विस्थापन नीति नहीं होने के कारण जमीन देने के बाद आज भी लोग मुआवजा के लिए भटक रहे हैं, लेकिन हम सत्ता में आए हैं तो ऐसा विस्थापन नीति बनाएंगे कि जो भी उद्योग में जमीन आएगा उस उद्योग में जब तक उद्योग चलेगा उनके पीढ़ियों को नौकरी मिलती रहेगी। इस राज्य को चलाने के लिए नियम होना चाहिए कि नहीं? इस राज्य को चलाने के लिए कोई नियम नहीं है, इसीलिए उड़ीसा वाले भी बोलते हैं हम झारखंडी, बिहार वाले भी बोलते हैं हम झारखंडी, यूपी वाले भी बोलते हैं हम झारखंडी, और बंगाल वाले गुजरात वाले भी बोलते हैं हम झारखंडी। तो आप झारखंडी तो हम लोग क्या लालखंडी नहीं, हम लोग नक्सली, सभी झारखंडी। आप झारखंडी, झारखंड की नौकरी आप लेंगे, झारखंड के खनिज को लूटेंगे,
वही हुआ है। झारखंड के लोगों को नाम मिला है लालखंडी, लालखंडी माने नक्सल। इसलिए आज आपको अपने वोट की ताकत से, आपको अपने मत के अधिकार से इस झारखंड की वर्तमान परिस्थिति को बदलना होगा। यदि आप इस स्थिति को नहीं बदलते हैं तो आज याद रखिए, हमारा आपका जीवन तो कट गया है, कट रहा है। आने वाला 10-15 साल भी अच्छा कटेगा, लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे जिनको आप गोद में लेके आए हैं, उनका जीवन अच्छे से नहीं कटेगा। उनको प्रदेश जाना होगा, उनको विदेश जाना होगा, उनको मजदूरी करने के लिए विदेश और प्रदेशों में जाना होगा। इसलिए आज वो दिन ना देखने को मिले, वो दिन ना आए। इसलिए आज ही हमें तैयार होना है, आज हमें जागरूक होना है, आज हमें अपने अधिकार को जानना है। और सबसे पहले ऐसे विधायक, ऐसे सांसद जो केवल और केवल जनता के वोट से चुन के जाते हैं, चुनने के बाद केवल अपने परिवार के लिए प्रॉपर्टी बनाते हैं, अपने परिवार के लिए पैसा बढ़ाते हैं, अपने परिवार के लिए जमीन खरीदते हैं, उनको बाहर कीजिए, नहीं तो झारखंड चंद मुट्ठी भर लोगों के राज में होगा। और उसी का प्रमाण है। जयराम महतो ने कहा कि आम जनता का हक और अधिकार मारकर झारखंड में विधायक, सांसद और अधिकारी ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। उन्हें जनता की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। JLKM सत्ता में आई तो बदलाव होगा। जनप्रतिनिधि से लेकर अधिकारियों को जनसेवा में पसीना बहाना होगा। अगर हम लोग सरकार में आते हैं, कोई अधिकारी अगर बेईमानी शैतानी करता है और उसको सीधे सामने के जंगल में हिसाब किताब करेंगे, इस बात की गारंटी है। हाँ, उसको सीधे सारना के जंगल में सिखाएंगे कि कैसे नौकरी किया जाता है, जनता से व्यवहार कैसे किया जाता है, जनता का काम कैसे किया जाता है। और ऐसे अफसर को सारंडा और परसनाथ के जंगल में और झुमरा के पहाड़ में, पत्थर के चट्टान में बैठा के सिखाएंगे। किसी की मनमानी नहीं होगी। हम लोग अगर गवर्नमेंट में आए तो जनता को लगेगा कि सच में ये जनता की सरकार है। अभी क्या लगता है, ऑफिसर की सरकार है। वीडियो के पास जाओ तो हाथ जोड़ के खड़ा रहिए, देखो थाना प्रभारी के पास जाओ तो सर माथा झुका के खड़ा रहिए। डीसी से तो मिलने का टाइम नहीं है। अगर हम लोग आएंगे तो हर एक अफसर को एक नियमित उसको शेड्यूल दिया जाएगा। सप्ताह में 15 दिन में आपको जनता दरबार लगा के उनकी समस्या को सुनना नहीं है, समाधान करना है। चाहे वो प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी रहे, जिला स्तरीय पदाधिकारी रहे, प्रमंडल स्तरीय पदाधिकारी रहे या प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी रहे, हर एक किसी को जनता दरबार लगाकर अपने अपने स्तर से अपने अपने स्तर की समस्याओं को सुनना होगा और उसका समाधान करना होगा। नहीं तो नापे जाएंगे, नहीं तो नापे जाएंगे। हमारी सत्ता जनता को यह अनुभव होगा कि हाँ, ये उन्हीं के नेता, ये हमारे ही नेता हैं जिनको हमने वोट किया। यदि हम जनता के वोट से चुने जाएंगे तो जनता के बीच रहेंगे, जनता के लिए काम करेंगे, ये हम आपको आभास करेंगे। पत्रकारों से बात करते हुए जयराम महतो ने कहा कि चंपाई सोरेन के साथ जरूर कुछ गलत हुआ है, इसलिए चंपाई सोरेन झामुमो छोड़कर भाजपा में जा रहे हैं। लेकिन चंपाई सोरेन जहां भी जा रहे हैं वहां अपने बेटे के लिए नहीं, झारखंड के लिए राजनीति करे। जयराम ने प्रेस वार्ता में साफ कहा कि उनकी पार्टी राज्य की 60 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि इसके अलावे और भी कहीं जनाधार पार्टी को दिखा तो वहां भी पार्टी चुनाव लड़ने के लिए अपने प्रत्याशी खड़े कर सकती है। कार्यक्रम में कोल्हान प्रभारी करण महतो, दुर्योधन महतो सहित कई नेता मौजूद थे। और आने वाला विधानसभा चुनाव भी है, कितने प्रत्याशी आपको कोल्हान में खड़ा होगा? देखिए, कोल्हान में हमारे जो प्रमंडल के अध्यक्ष हैं, जो जिला अध्यक्ष हैं, हमारे प्रमंडलीय महामंत्री, महासचिव, जिला महामंत्री, जिला महासचिव, वे लोग एक फीडबैक बना के हम लोग को सौंपेंगे कि कितने सीटों पर हम लोगों का जनाधार है, क्योंकि नई पार्टी है। और सत्य को स्वीकारना होगा कि पूरे 81 विधानसभा में फिलहाल आपका जनाधार 2 सालों में नहीं बना होगा। अभी चुनाव है, तब तक हम लोग जनाधार बनाने का प्रयास भी करेंगे, अपने कैडर्स बनाएंगे, बूथ कमेटी बनाएंगे, लोगों को जोड़ेंगे। लेकिन उसके बाद भी अंतिम जो फीडबैक होगा वो हमारी स्थानीय कमेटी का होगा, प्रखंड कमेटी का होगा, प्रखंड कमेटी जिला कमेटी को सौंपेगी, जिला प्रमंडल को सौंपेगी, और फिर हम लोग तमाम पदाधिकारियों को किसी एक बैठक में बुलाएंगे और वहाँ इस विषय पर चर्चा की जाएगी। देखिए, मुद्दा तो सबसे पहले स्थानीय नीति रहेगा, पलायन को रोकने का मुद्दा रहेगा। जो कंपनियां झारखंड में जमीन अधिग्रहण कर रही है, वे किस आधार पर जमीन का अधिग्रहण करेंगी, लीज का दौर क्या होगा, ये सारी मुद्दे हमारा मैनिफेस्टो में रहेंगे। आपके साथ राजनीतिक पार्टी संपर्क में है और आप जी संपर्क में है,
लेकिन संपर्क हम लोगों ने तोड़ दिया है। हम लोग अपने जेलकेम के बैनर तले ही चुनाव लड़ेंगे। पूरे 81 विधानसभा में चुनाव लड़ने की तैयारी है। हम लोग अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे, जनता के आशीर्वाद से लड़ेंगे। झारखंड में कितने सीट से चुनाव जीता? देखिए 60 सीटें तो कन्फर्म है। वहाँ तक हम लोग का संगठन पहुँच चुका है। कहीं हमारे संगठन में 50,000 लोग हैं तो कहीं 5,000 हैं तो कहीं 500 हैं, लेकिन जहाँ जहाँ संगठन पहुँच चुका है वहाँ तो चुनाव 100% लड़ेंगे। जयराम जी, 2 जगह से चुनाव लड़ने की बात आ रही थी, आप कहाँ से लड़ रहे हैं? देखिए, एक हमारा डुमरी लगभग तय हो चुका है, क्योंकि झारखंड के जो लोकसभा का चुनाव हुआ था भारत का, उसमें हम लोग सबसे ज़्यादा वोट डुमरी से लेके आए 90,000। तो वहाँ की जनता का कहना है कि आप एक बार हमारे क्षेत्र के लिए चुनाव लड़ें। हम लोगों ने आपको बहुत सारा प्यार दिया है, तो पहला सीट वो तय है। उसके बाद जो बाकी सीट है उसे गोमिया की चर्चा हो रही थी। गोमिया में भी 70,000 वोट मिला है और टुंडी में भी 60,000 वोट मिला है। तो गोमिया और टुंडी भी हम लोग प्रीफर कर रहे हैं। हो रहा है। हाँ, उस पर भी विचार किया जा रहा है। अब तक दौरे में कैसा लगा आपको, कैसा जन समर्थन जी, बहुत अच्छा जन समर्थन। बताइए, पश्चिमी सिंहभूम के एक सुदूरवर्ती क्षेत्र में सरंडा के जंगलों में हमें जन समर्थन मिल रहा है। तो ये जन समर्थन अतुलनीय है। ये विश्वास से हम लोग उत्साहित हैं। रांची में आज कैंपस स्टूडेंट भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, इस राजनीतिक गतिविधि को आप देखिए, हम उनको शुभकामना देंगे। काफ़ी वृद्ध नेता है, उन पर हम कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनको यही चाहेंगे कि आप अपना बेटा के लिए पॉलिटिक्स ना करें। झारखंड की जनता आपके बेटे हैं, वो आपके बेटे के समान है, वो युवा आपके बेटे के समान है जो बेरोजगार हैं। इसलिए अगर आप राजनीति करना चाहें बीजेपी में जाके, तो इस राज्य के लिए राजनीति करिए, अपने बेटे के लिए ना करें। उन्होंने जिस तरीके से लेटर लिखा और कहा कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ, आप मानते हैं उनके साथ गलत हुआ? देखिए, कुछ तो हुआ है, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो जेएमएम के कदावर सिपाही रहे हैं, गुरुजी अभी हैं, तो हमें लगता है कि थोड़ा सा बातचीत कर लेना चाहिए था। बाकी जो भी जाए, वो जहाँ भी जाए, राज्य को अच्छा कैसे हो, इस पर विचार करें।